दोस्तों आज हमने दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत अहम है। पहली चीज़ ये है कि गरीब रहना मुश्किल है या अमीर होना आसान है। दोनों में से मुश्किल कौन सी चीज़ है, गुर्बत या अमीर होना? आज हमने इस चीज़ का फैसला करना है और आपने इन बातों को बड़े गौर से सुनना है। मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि एंड ऑफ द डिस्कशन आप किसी ना किसी रास्ते पे आप होंगे। दोस्तों मुझे एक बात बताएं, गरीब रहना और अमीर होना ये असल में है क्या? दौलत क्या चीज है? दौलत कमाना, अमीर हो जाना, ये असल में है क्या? और गरीब रहना, गुर्बत में रहना, आप तंगदस्ती में रहना, परेशान रहना, ये असल में ये क्या चीज है? डिफरेंस क्या है? दौलत क्या चीज है? दौलत है जो आपको देती है फ्रीडम। दौलत आपको देती है आजादी। दौलत आपको सिखाती है कि आपने अपनी मर्जी, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। लेकिन ये वाली चीज गुर्बत में नहीं है। गरीब रहना बहुत मुश्किल है। गुर्बत के अंदर आप रैट रेस में होते हैं। रैट रेस आपको आपको भगा के रखती है हर टाइम। आप भागते रहते हैं। अब अपनी नौजवानी से लेके आप अपनी मेच्योर एज तक, वहां से बुढ़ापे तक आपकी दौड़ लगती रहती है। आप दौड़ते रहते हैं, आप पिसते रहते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं सोचा कि आज मैं अपनी जिंदगी को तकलीफ में डाल के मैं कुछ ऐसा कर दूं, मैं अपनी नींद की परवाह किए बगैर, खाने की परवाह किए बगैर, किसी भी तकलीफ कंफर्ट के बगैर, कि मैं सोचूं कि यार मुझे मेहनत करनी है और मुझे अपने आप को, मुझे अपनी ये जॉब कह लें या गुर्बत कह लें, या आप जब छोटा सोचते हैं वो भी इसी का ही एक पार्ट है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे इसी चीज के अंदर रह के जिंदगी गुजारनी है, तो दोस्तों आप अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म करेंगे। हमेशा अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस को, इसको अलर्ट रखें। इससे क्वेश्चन करते रहा करें, इसको बताते रहा करें, इससे सवाल, इससे राय लिया करें। अपने दिमाग से जब आप कोई बात करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो उसका ये आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपको बताएगा, रास्ता दिखाएगा कि आप ये स्टेप्स करोगे तो आप अमीर और दौलत की तरफ आप जाओगे, कामयाबी की तरफ जाओगे। देखिए दौलत जो है वो कोई ऐसा कोई सरहद के पर तो नहीं है कि वो आपके पास नहीं आ सकती। दौलत वही है ना कि हम बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत सारे लोगों की हम सक्सेस स्टोरीज हम सुनते हैं कि वो इंसान पहले ऐसे था फिर वो ऐसे हो गया। या कोई इंसान जो है ना, हम देखते हैं कि वो कहता जी मेरा अमेरिका का वीजा लग गया है। हम कहते हैं यार ये तो हमारे सामने फिरा करता था और इसका अमेरिका का वीजा लग गया है। यार ये कैसे लग गया है? दोस्तों उसके पीछे उसकी एफर्ट है, उसके पीछे उसने कितनी कोशिश की, कितनी प्लानिंग की, वो उसके पीछे उसकी प्लानिंग है। फिर जाके उसको ये वाली एक कामयाबी उसको मिली। मैं ये तो एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब कोई ऐसा सरप्राइज, ऐसी कोई हैपनिंग होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई इसकी हिस्ट्री होती है, उसके पीछे कोशिश होती है। अगर कोई बंदा कहता है कि जी मेरी पहले छोटी सी दुकान थी, अब मैं एक बड़ी दुकान, एक बड़े स्टोर का मालिक हूँ, तो उसने बहुत ज्यादा पी कटी होती है। हम अपने कोई बड़े ब्रांड द्वारा कोई ऐसी चीज देखते हैं, उस लिखा होता है सिंस 1947, सिंस 1940। इतना जब देखते हैं तो आप देखें कि कितने सालों की मेहनत उसके पीछे है, कितनी जनरेशंस उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। फिर जाके उन्होंने वो वाला स्टेटस जो है वो उन्होंने हासिल किया। अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े जो बिल गेट्स वाला जो लोग हैं, इस लेवल के जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, उनको देखें आप, कितने टाइम से 50 साल तो हमें हो गए उनको, उनके बारे में सुनते हुए कि बिल गेट्स नाम का एक इंसान है और जो इतना अमीर है। अभी एलॉन मस्क वगैरह जो हैं, ये देख लें कब से ये एफर्ट कर रहे हैं। ये इनकी आप स्टोरी देखेंगे, ये बचपन से कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपने भी ये कोशिश करनी है। आपने अपने ऊपर गुर्बत का जो टैग है ये अपने उतारना है। ये टैग उतरेगा तो आपको मिलेगा फ्रीडम, आपके पास पैसा आएगा, दौलत आएगी। आप अपनी मर्जी के साथ आप मेहनत करेंगे जितना आपका दिल करता है। नॉर्मली क्या होता है, जो काम आपको थका दे, समझे आप उसमें एंजॉय नहीं कर रहे। जॉब में क्या होता है, सुबह 9 बजे ऑफिस गए, शाम 6 बजे आपको होता है कि यार बस मैं घर चला जाऊं। लेकिन बिजनेस में ये चीज नहीं होगी। कारोबार के अंदर होगा कि मैं जितना भी काम करूंगा, मुझे पता है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा तो इसका मुझे ये आएगा। लेकिन तनख्वाह में क्या होता है कि आपको पता है कि मेरी ये एक लिमिटेड अमाउंट है, मुझे यही मिलनी है, मैं जितना भी काम करूं मुझे यही आना है। तो आपने अपनी सोच को थोड़ा सा इस चीज के ऊपर आपने चेंज करना है और आपने मेहनत करके अपने पैसे कमाने हैं। देखिए पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे अमीर
लोगों को गरीब होते मैंने देखा है, उनकी मैंने तबाही होते देखी है। सिर्फ और सिर्फ कोई भी इंसान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर बचत, सेविंग की उसके अंदर आदत नहीं है। सेविंग, ये आपको, आप अपने एक्सपेंस पे कितना कितना कंट्रोल करते हैं, ये चीज आपको बाकियों से डिफरेंट करती है। ये चीज आपको, मैं बता दूं, ये अगर टिप है आपके लिए, ये आपको रिच बना देगी। ये दोस्तों, ये है एक पहला असूल, ये पहली बात मैंने, पहला टॉपिक आपसे मैंने डिस्कस किया है। सेकंड में आपसे एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है रूल ऑफ यूज। जिसके पास है उसको और मिलेगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल बात की है, शायद आपको इस बात की तरह से समझ ना आए, लेकिन ये मैं असूल आपको मैं समझाना चाहूंगा। ये ऐसे ही है कि एक बादशाह ने अपने 2 मुलाजमों को कुछ कॉइन्स दिए, 10-10 कॉइन दे दिए कि आप इनको ले जाओ, जाके इनके साथ आप कारोबार करो, और मुझे, मैं 1 महीने के बाद मैं देखूंगा कि आप लोग क्या करते हैं। उनमें से एक जो है, उसने 10 कॉइन वैसे के वैसे उसने छुपा के उसने रख दिया कि ये मुझसे गुम ना हो जाए, लग ना जाए, और मैं ऐसे जाके बादशाह सामने को दूंगा तो वो खुश हो जाएंगे। दूसरा बंदा था, उसने, वो स्मार्ट माइंड था, उसने उस पर मेहनत की, काम किया, उन पैसों को, उन कॉइन्स का उसने कारोबार किया, जो भी ट्रेड की वो उसके वो ज्यादा हो गए। महीने बाद जब वापस गए तो बादशाह ने कहा क्या रिपोर्ट है, तो एक ने कहा कि जी मैं आपके जो कॉइन जैसे ले गया था मैं वैसे ही लेके आया, और जो दूसरा था उसने कहा जी मैंने उसके साथ काम किया, आपने 10 दिए थे तो मैंने वो 20 कर लिए। तो बादशाह ने कहा कि जो इसके 10 हैं वो भी इसको दे दो। ये आप मेरे इस पॉइंट को समझें, ये रूल ऑफ नेचर है। अगर आपके पास जो एबिलिटीज हैं, जो आपके पास जो ड्रीम्स हैं, अगर आप उनके ऊपर काम नहीं करेंगे तो वो ड्रीम्स वापस ले लिए जाएंगे, वो छीन लिए जाएंगे आपसे। आप जितनी मेहनत करते जाएंगे, आप कभी सोचें, आप जब आपकी सैलरी 10,000 थी, आपकी इनकम 10,000 थी, उस समय आपकी सोच और थी, आपने कोशिश की 50,000 की, लाख, 2 लाख, 5 लाख, वैसे वैसे आप उस चीज के अंदर बड़े बड़े ड्रीम्स में बड़े टारगेट्स आप सेट करते गए। और जो बंदा जिसका कहने का डाउनवर्ड ट्रेंड है, जो कुछ भी नहीं कर रहा, उसको आप देख लें, वो हमेशा आपको रोता हुआ नजर आएगा। या जो था वो भी चला गया, ये चीज थी वो भी चली गई, ये किया वो भी चला गया। वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ वो पता ना बीमार ज़हन वो वाली बातें करेगा। तो आपने मेरे इस असूल को याद रखना है कि जिसके पास है उसको और मिलेगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। दोस्तों, ये 2 जो टॉपिक हैं, 2 चीजें, ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, ताकि इन बातों से आपकी जिंदगी में अगर इतनी सी चेंज आ जाए, अगर एक इंसान भी इसको सुन के उस पर अमल कर लें, तो मैं समझूंगा कि मैंने इसका हक अदा कर दिया। तो इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।